इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल, धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता, राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम, अधिराज इशय आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, जैन को ग्रुप, गगराना वाले, इचल करंजी मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर। कल्याण आलोचना में पुनः अपने विषय पर आते हैं। कल्याण आलोचना की 18वें नंबर की गाथा है। आप सभी मिलान करें और ध्यान दें। फल फुल्ल छल्ली वल्ली अनगल न्यानम च धोबना दीही जे जे बिराहिया खलू मिच्छा में दुक्कडम हुज्जा। फल फुल्ल छल्ली वल्ली अनगल न्यानम च धोब नादी ही जे जे विराहिया खलु मिच्छा में दुक्कडम हुज्ज। फल पुष्प त्वक बल्ली अगालितः स्नानम च प्रक्षालनादि भी ये विराधिता खलु मिथ्या में दुष्कृतम भवतु। एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। फल फुल्ल फल फूल, छल्ली वल्ली छाल लता, अनगल निहानम च बिना छने पानी के स्नान से। अनगल निहानम बिना छने पानी के स्नान से और धोबनादि ही वस्त्रादिक धोने में। जे जे विराहिया खलू जो जीवों की विराधना हुई हो। खलू निश्चय ही वे सब में दुक्कडम मिच्छा हो जो मेरे पाप मिथ्या होवे। भावार्थ हे भगवान, फल पुष्प छाल लता आदि को उपयोग में लाने से, बिना छने जल से स्नान आदि करने से जिन जिन जीवों की विराधना हुई हो वह सब मेरे पाप मिथ्या होवे। क्या? वह सब मेरे पाप मिथ्या होवे। अब इसमें क्या क्या बातें बता दी। फल पुष्प छाल लता आदि को उपयोग में लाने से, इनके उपयोग करने पर कई तरह से असावधानियां हो जाती हैं। इनके आश्रित रहने वाले जीवों की विराधना होती है। इसीलिए गृहस्थ को इन सब का उपयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। जैन परंपरा में पानी को छान करके ही उपयोग करने की विधि है। अनछने पानी के उपयोग का निषेध किया गया है और सिद्धांत बतलाया गया है कि अनछने जल की बूंदों में अनगिन असंख्य जीव उसमें समाये हुए रहते हैं। अब अगर जब ऐसी बात है तो फिर इस सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जैन परंपरा में श्रावकाचार में पानी को छानने की व्यवस्था है। और छानने की ही व्यवस्था नहीं है, जिन जीवों को छाना गया है उन जीवों को यथा स्थान भिजाने की भी व्यवस्था है। इसे जीवानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवानी। जल गालन की क्रिया, पानी को छानने की क्रिया, पानी को छानने की क्रिया, जल गालन की क्रिया, इसी को जीवानी भी कहते हैं। ये बहुत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भरोसे की बात है, विश्वास है
तो सब कुछ है, और विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वैसे आजकल वैज्ञानिक लोग भी इन सिद्धांतों को स्वीकार करने लगे हैं। वैज्ञानिकों को भी इस बात की पुष्टि हो रही है कि ये सब बात सही है। वैज्ञानिकों ने भी इसे सिद्ध किया है। ग्रंथों में लिखी गई बातों को वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से सिद्ध किया है, और वो सब सही है। जैन परंपरा में जिन सिद्धांतों की चर्चा आती है उसमें पानी को छान करके पीना, उसका उपयोग करना, और दूसरी बात रात्रि भोजन का त्याग करना। रात्रि भोजन के त्याग करने का भी महत्व है, और पानी को छान करके पीने और उपयोग में लाने का भी बड़ा महत्व है। दोनों के अपने अपने सिद्धांत हैं, समझिएगा। अनछने जल के बारे में समझो। अनछना जल लिखा हुआ है, किताब में से मिलान करें। जल में अनेक त्रसजीव पाए जाते हैं। क्या? जल में अनेक त्रसजीव पाए जाते हैं। वह इतने सूक्ष्म होते हैं कि आँखों से दिखाई नहीं देते। जल में अनेक त्रसजीव पाए जाते हैं। त्रसजीव, सूक्ष्म की बात नहीं कर रहे, त्रसजीवों की बात कर रहे हैं। जल में अनेक त्रसजीव, जल तो अपने आप में स्थावर एक इंद्रिय है, लेकिन उसके आश्रित जल में अनेक त्रसजीव पाए जाते हैं। वह त्रस होकर के भी इतने सूक्ष्म होते हैं कि आँखों से दिखाई नहीं देते। वैज्ञानिकों ने सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के माध्यम से देखकर एक बूंद जल में 36,450 जीव बताए हैं। किस वैज्ञानिक ने बताए? डॉक्टर के बोरसबी। डॉक्टर के बोरसबी, कैप्टन बोरसबी ने ये रिसर्च की है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की है। भारतीय वैज्ञानिक रहा है, भारत की ये खोज है। उसने जैन ग्रंथों की बात सुन करके, पढ़ करके उस पर विश्वास किया और उस खोज में आगे बढ़ गया। उसके मन में आया कि अगर लिखा गया है ग्रंथ में तो किसी न किसी रूप में इसमें सच्चाई भी तो होगी, और वह उस खोज में गहराई में उतरने लगा। और एक दिन आया कि जब उसने उस बात को सत्य साबित कर दिया। उसने प्रयोग क्या किया? अनछने पानी में से एक बूंद निकाली, बूंद एक ड्रॉप, और उस ड्रॉप के लिए, बूंद के लिए उसने माइक्रोस्कोप के सामने रखा। वो छोटी सी बूंद माइक्रोस्कोप में एक बहुत बड़े पिंड के बराबर दिखाई दी। अब उस पिंड में उसने उस सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से हिलते डुलते हिलते डुलते हिलते डुलते जीवों को देखना शुरू किया, उनकी काउंटिंग शुरू की, और काउंट करते करते उसने अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र में पाया कि उसके अध्ययन में, उसकी काउंटिंग में 36,450 जीव पाए गए। 36,450। अब ये बात तो वैज्ञानिक की हो गई, लेकिन अब ये वैज्ञानिक ने जब सिद्ध किया तो पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वैज्ञानिक की सिद्धि है। अगर वैज्ञानिक सिद्ध करके नहीं बताता, तो जैन ग्रंथों में लिखा है, जैनियों का धर्म है, ऐसा कह के छोड़ देते। लेकिन वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया, सबने मान लिया। आज हमें गर्व है, गौरव है कि लिखे गए ग्रंथों की बातें वैज्ञानिकों ने सत्य साबित की है। वैसे जैन ग्रंथ में तो कहा गया है कि जल की एक बूंद में सूक्ष्म त्रस जीव इतने होते हैं कि यदि वे आकार में कबूतर के बराबर हो जावें तो वह संपूर्ण जम्बू द्वीप में भी नहीं समा पाएंगे।
एक एक जीव अगर कबूतर के बराबर हो गया तो इतने जीव हैं जल की अनछने पानी की एक बूंद में कि समूचे जम्बूद्वीप में भी नहीं समा पाएंगे। अतः स्वास्थ्य संरक्षण और जीव रक्षा रूप अहिंसक आचरण के लिए तथा तरस जीव संबंधी मानसिक के दोष से बचने के लिए सदैव पानी छानकर पीना चाहिए। हाँ, पानी को छान करके पीना चाहिए। छान करके पियो तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, अनछना पियो तो नुकसान है। छान करके पानी पीना चाहिए। इंदौर में संभवतः एक बार घटना घटी कि पानी की टंकी में बहुत सारे पक्षी आपस में लड़ झगड़ करके या धोखे से गिर गए और वो सब उसमें मर गए। पानी सप्लाई हुआ, मोहल्ले वालों ने पानी का उपयोग किया, पीने वालों ने पानी पिया। जब वो बीमारी फैली तो जैन समुदाय को छोड़ करके बाकी लोगों में ज्यादा पाई गई। तो उसका कारण पता लगा कि पानी तो इन लोगों ने भी पिया, बाकी इनमें ही क्यों, इनमें क्यों नहीं। तो पता ये चला कि पानी तो सब आया था लेकिन जैनियों ने छान करके पिया था। तो जो अतिरिक्त कुछ भी पक्षियों की थी वो सब बच गए और जिन्होंने अनछना ही पानी पिया वो उनके उपयोग में चले गए। तथा उबला हुआ पानी 24 घंटे तक की मर्यादा वाला रहता है। आज उबाल करके यदि कमंडल भर दिया 10, 11, 12 बजे तो कल 10, 11, 12 बजे तक पानी प्रासुक बना रहेगा, क्योंकि उबला हुआ है, उसमें उबाल आना चाहिए। इसके बाद वह सम्मूर्छित अर्थात पुनः जीवोत्पत्ति वाला अर्थात पूर्व स्थिति रूप अनछना हो जाता है। जैसे ही उसका टाइम पीरियड समाप्त हुआ, मर्यादा समाप्त हुई, तो वह पुनः अनछना हो जाता है, उसमें पुनः जीवोत्पत्तियां होने लगती हैं। पानी को छानने की विधि क्या है? अत्यंत गाढ़े ऐसे वस्त्र जिसमें सूर्य किरण न दिख सके दोहरा करके पानी छानना चाहिए। अत्यंत गाढ़े ऐसे वस्त्र में जिसमें सूर्य किरण न दिख सके दोहरा करके पानी छानना चाहिए। छन्ने की लंबाई चौड़ाई से 1.5 गुनी होनी चाहिए। छन्ने की लंबाई चौड़ाई से 1.5 गुनी होनी चाहिए। ऐसे छन्ने से छना हुआ जल त्रस जीव रहित हो जाता है, त्रस जीव उसके निकल जाते हैं। जल छानने के पश्चात छन्ने में बचे जल को जल के मूल स्रोत में पहुंचा देना चाहिए। इस क्रिया के लिए कड़ीदार बाल्टी रखी जाती है जिसे जल की सतह पर ले जाकर उड़ेला जाता है। ऐसा करने से जीवों को धक्का नहीं लगता, उनकी हिंसा के दोष से बचते हैं, उनके प्रति करुणा दया का पालन होता है। इस क्रिया के लिए ही श्रावकाचार में जीवानी कहते हैं। जब तक गृहस्थों के द्वारा पानी छानने संबंधी जीवानी होती रहेगी तब तक ही श्रावकाचार की जिनवानी जिंदा बनी रहेगी। और जिस दिन गृहस्थ श्रावकों के द्वारा पानी छानने की जीवानी की क्रिया बंद हो गई तो शास्त्रों की, ग्रंथों की जिनवानी भी जीवित कैसे रह पाएगी। ग्रंथों की लिखी बातें जीवित तब रहती हैं जब उसका कोई पालन करने वाला हो। मूलाचार का ग्रंथ मुनियों की चर्या से जीवित है और श्रावकाचार के ग्रंथ श्रावकों की चर्या से जीवित बने रहते हैं। इसलिए गृहस्थों को अपनी क्रियाएं निर्दोष रीति से हमेशा करते रहना चाहिए। पानी को छानने की ये क्रिया जैनियों की अपनी विशेष पहचान है। आप कहीं भी चले जाओ, आपको कोई जानता नहीं है, आपका नाम पता नहीं, गांव पता नहीं, और अगर कहीं
पानी आप छान रहे हो, छानते हुए किसी को दिखाई दे जाओ तो वो क्या समझेगा, भैया ये जैन साहब होंगे पानी छान रहे। अब अगर यहाँ पर कोई अजैन बंधु भी पानी छान रहा होगा तो उस अजैन बंधु को भी समझेंगे कि भैया ये जैन साहब होंगे तभी तो पानी छान रहे हैं। एक बार पंडित कैलाश चंद जी ने एक संस्मरण सुनाया वाचना में। वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, बनारस के पंडित जी पंडित कैलाश चंद जी, वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। शाम होने को हुई तो उन्होंने अपना डब्बा खोला और भोजन कर लिया, पानी पी लिया और फ्री हो गए। सामने की सीट पर मौलाना साहब बैठे हुए थे। उन्होंने सब क्रिया पंडित जी की देखी और अंदाज लगा लिया कि ये जैनी बंधु हैं, तभी तो इन्होंने शाम होने के पहले पहले भोजन कर लिया। अब मौलाना साहब ने बाद में कहा, पंडित जी आपने स्वर्ग नरक देखे हैं क्या? क्या? उन्होंने क्या पूछा? पंडित जी आपने स्वर्ग नरक देखे हैं क्या? पंडित जी समझ गए कि हमारे शाम के भोजन करने को लेकर के देख रहे थे, उसी के बारे में ये कह रहे हैं स्वर्ग नरक देखे हैं क्या। पंडित जी क्या उत्तर देते? पंडित जी ने उत्तर दिया कि मौलाना साहब हमने स्वर्ग नरक तो देखे नहीं हैं। क्या कहने लगे? हमने तो स्वर्ग नरक देखे नहीं हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर स्वर्ग नरक निकल आए, अगर स्वर्ग नरक हुए तो उस समय मैं तो बच जाऊंगा, तुम क्या करोगे? स्वर्ग नरक रहे तो मैं तो बच जाऊंगा, तुम क्या करोगे? और अगर मान लो नहीं है तो चाहे दिन में भोजन करो चाहे रात में भोजन करो, फर्क क्या पड़ता है? पेट तो दिन में भी भर जाता है, पेट रात में भी भरता है। अगर नरक रहा तो मैं तो दिन में भोजन करके बच जाऊंगा, अगर रहा तो तुम क्या करोगे? इसीलिए, और नहीं है मान लो तो नहीं है तो दिन में भोजन करने से नुकसान थोड़ी है। पेट तो भरना है सो भर ही लो, चाहे दिन में भरो चाहे रात में भरो। मौलाना साहब को बात समझ में आ गई कि भैया देखे तो किसी ने नहीं है, अगर निकल आए तो बचाव कैसे करेंगे, और नहीं निकले तो नुकसान क्या है। पानी चाहे छान करके पियो चाहे अनछना पियो, प्यास तो बुझती ही है। अगर अनछना पिया और कोई विकार विकृति चली गई तो बीमारियां और बढ़ेंगी, हिंसा का दोष भी लगेगा। और अगर छान करके पी लिया तो प्यास भी बुझ रही है और बाकी बीमारियों से दोषों से भी बच सकते हैं। तो अगर हमारा धर्म पल रहा है और कोई विशेष परेशानी नहीं है तो इस धर्म को हमें पालते रहना चाहिए। यह धर्म श्रावकों के आश्रित रहने वाला धर्म है और ऐसे धर्म का भारतीय परंपरा में बड़ा महत्व है। पानी को छान करके पीना, दिन में भोजन करना आदि आदि, ये सब बातें हिंदू ग्रंथों में भी लिखी हुई हैं, हिंदू शास्त्रों में भी इसकी प्रेरणा दी जाती है। ये सब सिद्धांत की बातें हैं, इसका जैन और हिंदू से कोई संबंध नहीं है। जिसने उसको मुख्य नियम बना करके अपनी पहचान बना ली वो उससे जुड़ गया, और जिसने अपनी पहचान नहीं बनाई तो उनके लिए क्वचित कदाचित कभी कभी रहेगा। इस तरह से हे भगवान, फल पुष्प छाल लता आदि को उपयोग में लाने से, बिना छने जल से स्नान आदि करने से जिन जिन जीवों की विराधना हुई हो वह सब मेरे पाप मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता,
राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम, अधिराज इशय, आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार। जैनको ग्रुप, गगराना वाले, इचल करंजी, मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर।